जय माता दी दोस्तों, धर्म ज्ञान चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज नवरात्रि के पावन पर्व का 5वां दिन है और नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माता के 5वें स्वरूप स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यता है कि स्कंद माता की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की आराधना से सूनी गोद बहुत जल्दी भर जाती है। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल चढ़ाए जाते हैं तथा पीली चीजें जैसे बेसन के लड्डू या बेसन का हलवा इत्यादि का भोग लगाया जाता है। इलायची डालकर केसर की खीर का भोग लगाने से माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। फलों में माता को केला बहुत अधिक प्रिय होता है, इसलिए पूजा के समय मां स्कंद माता को केले का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। मां स्कंद माता को श्वेत रंग प्रिय है, इसलिए इनकी आराधना में पीले या सफेद वस्त्र पहनकर बैठना चाहिए। विधि विधान के अनुसार माता की पूजा अर्चना करने के बाद शांत चित्त होकर स्कंद माता की कथा सुननी चाहिए। स्कंद पुराण की पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दक्ष के यज्ञ में माता सती अग्निकुंड में कूदकर भस्म हो गईं, तब शिवजी विलाप करते हुए गहरी तपस्या में लीन हो गए। इससे सारी सृष्टि शक्तिहीन हो गई और असुरों ने इस मौके का लाभ उठाया। उस समय एक राक्षस था जिसका नाम तारकासुर था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इस धरती पर जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है। यहाँ कोई भी अमर नहीं हो सकता है। तुम कोई और वरदान मांग लो। यह सुनकर तारकासुर बहुत दुखी हो गया और कुछ देर सोचने के बाद तारकासुर ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा कि हे ब्रह्मदेव, आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर ने यह सोच लिया था कि भगवान शिव तो माता सती के वियोग में अनादि काल तक तपस्या में लीन रहेंगे और माता सती का स्थान शंकर जी किसी और को कभी नहीं देंगे। अंततः भगवान शंकर तो अब विवाह करेंगे ही नहीं और बिना शिवजी के विवाह किए उनके पुत्र का जन्म लेना भी संभव नहीं है। एक प्रकार से तारकासुर स्वयं को अमर ही समझ बैठा था। वह बहुत ही शक्तिशाली और क्रूर था। ब्रह्मा जी से वरदान मिलने के बाद उसने देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब देवता गण उसके अत्याचारों से बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि तारकासुर का अंत तो केवल शिवजी के पुत्र ही कर सकते हैं। यह सुनकर इंद्र और समस्त देवता गण भगवान शिव के पास पहुँचे और इस सृष्टि को तारकासुर से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। शिवजी ने सभी देवताओं को इस समस्या से मुक्त कराने का वचन दिया। तब भगवान शंकर पार्वती के अपने प्रति अनुराग की परीक्षा लेते हैं और सभी देवताओं की विनती सुनकर पार्वती माता जब भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर्वत पर बैठकर घोर तपस्या कर रही थी, तब देवताओं को तारकासुर से बचाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उनसे विवाह कर लिया। शिवजी के विवाह के पश्चात शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाल अवस्था से ही बहुत वीर और शक्तिशाली थे। उन्होंने बाल्यावस्था में ही दुष्ट असुरों का संहार करना शुरू कर दिया। अंततः वो समय भी आ गया जिसकी देवताओं को युगों युगों से प्रतीक्षा थी। माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को तारकासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया और तारकासुर को मारने के लिए उसे एक दिव्य अस्त्र भी दिया। माता के दिए गए भाले को लेकर
कार्तिकेय ने तारकासुर से युद्ध किया। कई महीनों तक युद्ध चलता रहा। अंत में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर कार्तिकेय की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें देवताओं का सेनापति बना दिया। कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी था, जिसके कारण सभी देवगण पार्वती माता को स्कंद माता के नाम से संबोधित करने लगे। स्कंद के नाम पर ही स्कंद पुराण ग्रंथ को लिखा गया। स्कंद माता की उपासना नवरात्रि के 5वें दिन की जाती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से 6 शीशों वाले भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है में कमल का फूल है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा आशीर्वाद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में भी कमल का फूल है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए उनका उपासक अलौकिक तेज और कांति से संपन्न हो जाता है। उनके आसपास एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदा बना रहता है, जो उनकी रक्षा करता है। इनकी उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वतः ही हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हें ही प्राप्त है। स्कंद माता की उपासना करने से मन पवित्र होता है और मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कथा कहानियां सुनने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।